कि जाने दे मुस्तफा क्या चाहिए। खुशी है मुझे कि इदारे ने बहुत तरक्की की है। हज़रत कारी नईम साहब के दौरे इक़्तिदार में भी और मुफ्ती साहब की सत्ता में भी अल्हम्दुलिल्लाह सत्ता ही है, इक़्तिदार है। ये छोटा इक़्तिदार है और थोड़े बड़े इक़्तिदार होते हैं। बहरहाल ये मजहबी इक़्तिदार है। बहुत तरक्की की और करना चाहिए और सबको खुलूस के साथ लगे रहना चाहिए। माशाअल्लाह मुझे इन मुखय्यरीन को देखने के बाद बहुत खुशी होती है। मेरे गांव में फतेहपुर मलकपुर में एक बड़ा इदारा चलता है, जामिया अशरफिया बरकातिया, जिसके रूह रवा मुफ्ती दानिश सादी यहाँ मौजूद हैं। नहायत काबिल और नहायत हसीन तदब्बुर आदमी है। बहुत बड़ा जलसा कराया तो मैंने खुद कहा उस जलसे में कि भाई इदारे के लिए अकेले दानिश साहब, अकेले इमरान हनफी या अकेले सदर साहब नहीं चला पाएंगे। एक साहब बोले आपको क्या चाहिए? मैंने कहा पैसा चाहिए। तो बोले कितना चाहिए? मैंने कहा 50,000 चाहिए। तो वो कहने लगे 1 लाख रुपए देता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद बोले 1.5 लाख रुपए देता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं 3 लाख रुपए देता हूँ। एक साहब कहते हैं 6 लाख मैं देता हूँ। एक साहब कहते हैं 12 लाख मैं देता हूँ। क्या बात है, ऐसा ही है जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसे ले लो, दीन का काम करो। क्या बात है, क्या चंदा बात ले लो, क्या चाहिए? जान चाहिए, दीन का झंडा उठाओ। जरूरत है, दिल वाले लोग हैं और अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को नवाजता है। ये तिजारत है डायरेक्ट अल्लाह से। थक गए लोगों से तिजारत करते करते। झूठ बोलते हैं लोग, धोखा देते हैं लोग, कहते कुछ है करते कुछ है, चीटर हैं लोग। लेकिन अल्लाह के साथ तिजारत, खुदा की कसम, न वहां कोई झूठ है, न वहां कोई दरोगोई है, न वहां धोखा है। अल्लाह तो वादा खिलाफ करता ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया 1 2 10 लो, बेशक बेशक, बल्कि उससे भी ज्यादा अल्लाह का वादा है, यहां भी वहां भी। बहरहाल मुबारकबाद देता हूं। मेरी आवाज जरा गुलूगीर है, वो महसूस कर रहे हैं आप इस लोट की वजह से। आपको शायद महसूस, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप इस हाल में भी बर्दाश्त कर लेंगे। मैं नहीं आना चाह रहा था, मगर सरकड़े वालों की खास मोहब्बत है, बड़े दिनों के बाद बुलाया था और अब के बाद शायद ना बुला पाए। तो मेरी आवाज जो गुलूगीर है, इंशाअल्लाह उस पे आप लोग नहीं जाएंगे। 1 घंटा मैं आपकी खिदमत में रहूंगा इंशाअल्लाह, फिर सलाम दुआ करेंगे। सिरस खेड़ा में इदारा चल रहा है अपना, इनके भी बड़े बड़े जलसे होते हैं। बड़ी बाहर से, बहुत दूर दूर से लोग बुलाते हैं। ये लोग बहुत दूर दूर से बुलाते हैं, बड़े नामी गिरामी लोग आते हैं इनके जलसों में। बड़ी खुशी होती है जब इलाके में हमारे जलसे वाले आगे बढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों की दर्दमंदी और हमदर्दी करते हैं। सवाल ये है, लॉजिक ये है, सवाल ये है कि मदरसों की हमदर्दी क्यों की जाए जबकि सारी दुनिया मदरसों के पीछे पड़ी है? ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब दूंगा 1 घंटे के अंदर कि हम जब सारी दुनिया मदरसों के पीछे पड़ी है, मदरसा नहीं चाहिए, मदरसा कट ऑफ, मदरसा क्रॉस, तो मदरसा क्यों चाहिए तुम्हें? तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो मदरसा चलाने की? जब सारी दुनिया कह रही है मदरसा क्रॉस, बाइकॉट मदरसा, मदरसा ख़त्म करो, तो तुम जनाबे वाला क्यों इतनी जिद कर रहे हो कि हमें चलाना ही चलाना, कि हम 3 देंगे, कि हम 6 देंगे, कि 12 देंगे?
उस जिद के पीछे मेरी समझ में एक कारण आता है कि तुम्हें ये मालूम है, तुम जानते हो शायद कि दरअसल मदरसा दरअसल इंसानियत और इंसानी सोसाइटी की तामीर में सबसे बड़ा किरदार अदा करता है। ह्यूमन सोसाइटी की बिल्डअप में, ह्यूमन सोसाइटी के बिल्डअप में, इंसानी समाज की तामीर में ये मदरसा सबसे बड़ा किरदार अदा करता है। मगर इस तामीर को शैतान नहीं चाहता। इंसानी सोसाइटी की तामीर हो जाए, शैतान ये नहीं चाहता। शैतान जानवरियत चाहता है, शैतान हैवानियत चाहता है, शैतान बहीमियत चाहता है, शैतान बहीमियत का नंगा नाच चाहता है, शैतान मानवता का दुश्मन। अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नश शैताना लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो इंसान का दुश्मन, वो मुसलमान का दुश्मन, वो हज़रत जिब्राइल का दुश्मन, वो मीकाईल का दुश्मन, वो मेरे नबी का दुश्मन, वो सब का दुश्मन है। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का दुश्मन है। उसकी लड़ाई हो गई थी जन्नती के अंदर। उसने जन्नती के अंदर कहा था बदला लूँगा, बहुत भयानक बदला लूँगा। इंतकाम 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 ही के लिए जिया और जनाब वाला इंतकाम ही के लिए उसने अल्लाह तबारक व तआला से तरह तरह के इख्तियारात और पावर मांगे। इंतकाम इंतकाम, बस एक ही चीज़ उसके यहाँ है, इंतकाम। किससे लेगा इंतकाम? आदम से इंतकाम, आदम की औलादों से इंतकाम। फजीहत हुई है, बड़ा रुसवा हुआ है। जन्नत में जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया था सजदा करो मेरे आदम को, कर लिया सारे फरिश्तों ने सजदा। एक इब्लीस था जो सजदा कर न सका। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तू क्यों नहीं सजदा करता? कहता है मैं इससे बड़ा हूँ कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ। इसने महज अक्ल का इस्तेमाल किया। कहता है मैं आग से पैदा किया गया, ये मिट्टी से पैदा किया गया। आग ऊपर को जाती है, मिट्टी नीचे को आती है, तो मैं ऊपर वाला, ये नीचे वाला। अना खैरुम मिन्हो, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इससे सजदा क्यों करूँ, मैं इसे सजदा क्यों करूँ? अल्लाह ने फरमाया इसे देख रहा तू ऊंचा और नीचा, हमें नहीं देखता कि हमारा हुक्म है, हमारा ऑर्डर है। अल्लाह को जलाल आ गया। इरशाद फरमाया उखरुज मिन्हा, गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल जा यहाँ से, यू आर रिजेक्टेड, तुझे रिजेक्ट कर दिया गया, तू मरदूद है। शैतान ने कहा बदला लूँगा, इंतकाम लूँगा। मैं फरिश्तों का झूला झुलाने वाला, मैं फरिश्तों का उस्ताद था, फरिश्तों का उस्ताद था, टीचर था। जन्नत में मेरा रोला था, मेरा दौर दौरा था, मेरा दोला और जोला और सोला था, मेरा दौर दौरा था। मैं जन्नत के अंदर बहुत ज़्यादा, जन्नत के अंदर चारों तरफ मेरा नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता था। और मेरे साथ ये हो गया इस आदम की वजह से। तो उसने हज़रत आदम से बदला लेने के लिए जनाब वाला हर कौन सा ट्रिक है जो उसने बदला लेने के लिए यूज़ न किया, वो जनाब वाला हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए उसने गंदुम का दाना खिलाया। सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर अल्लाह ने उन्हें भेज दिया। वो धरती के पर्दे पे तशरीफ़ ले आए। 300 साढ़े 300 साल तक वो तड़पते रहे, रोते रहे, अल्लाह मेरी ख़ता इज्तिहादी को माफ़ फरमा दे। 300 years crying loudly but there is no response from the blessings of Allah Almighty। 300 साल no response। वहाँ भी कहता अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। इस झूठे आवारा बदवहाबी से पूछ के देखो, अल्लाह से ही तो मांग रहे थे, किसी और से थोड़ी ही मांग रहे थे। 300 साल रोते रहे और आखिरकार उनके दिल में ये बात आई रब की तरफ से, ऐसे मत मांगो दुआ, बल्कि ऐसे मांगो। ऐसे मांगो कैसे? जो बात उनके दिल में आई फिर उनकी ज़बान पे आई और उन्होंने यूँ कहा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी ख़ता इज्तिहादी को माफ़ फरमा दे। हज़रत मोहतरम, पहली बार रहमत मौला से, पहली बार तड़पते हुए आदम के लबों पे नाम मोहम्मद आया तो पहली ही बार रहमत मौला से इजहार मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया
कैफा रफ्ता या आदम मोहम्मद, आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना। बहरहाल वो एक तफसील है, एक डिटेल है, मैं उधर जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ दुश्मनी बढ़ती चली गई, दुश्मनी बढ़ती चली गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, हमारे अब्बा की तौबा कबूल हो गई। शैतान जनाबे वाला चिल्लाने लगा, रोने लगा, समंदर में जाके मीटिंग की, छोटा चमचा बड़ा चमचा सारे चमचे शैतान ने इकट्ठे कर लिए और इकट्ठे करके शैतान ने मीटिंग की कि ये बताओ आदम अंदर गया कैसे। तो एक बोला अगर मेरी जान बख्शी हो जाए तो मैं बताऊंगा क्यों गया। तो जनाबे वाला कहता आज कोई हद अदब मुकर्रर नहीं, बताओ कैसे गया अंदर, क्यों मुस्कुराया रोता हुआ। तो वो बोला ये सब वसीले का कमाल है, वसीले का कमाल है। बड़े वाले ने कहा तो फिर वसीले पे कुंडली मार के बैठ जाओ, आज के बाद सबसे कहो कि वसीला हराम है, वसीला हराम है, वसीला हराम है, कुंडली मार के बैठ जाओ इस वसीले पे। तो जनाबे वाला शैतान का एक एक चेला और एक एक चमचा इस वसीले पे कुंडली मार के बैठ गया कि वसीला हराम है, वसीला हराम है। तो कहने लगा डॉक्टरों के दिमागों पे बैठ जाओ, मास्टरों के दिमागों पे बैठ जाओ, इंजीनियरों के दिमागों पे बैठ जाओ, पढ़े लिखे जो डिग्रीधारी हैं उनके दिमागों पे बैठ जाओ और उनसे कहो कि वसीला हराम है, वसीला हराम है, वसीला हराम है, वसीला हराम है। तो बड़े से बड़ा इंजीनियर कहता है वसीला हराम है, डॉक्टर साहब कहता है वसीला हराम है, शिर्क है, बिदअत है। ऐसे न जाने कितने डॉक्टर मुरादाबाद में तुम्हें मिल जाएंगे, यूट्यूब पे न जाने कैसे ऐसे कितने कोबरे मिल जाएंगे, इतने नाग मिल जाएंगे जो फन उठाए तुम्हारे ईमान को डसने के लिए बेकरार बैठे हुए हैं। कोई इंजीनियर की शक्ल में बैठा है, कोई डॉक्टर की शक्ल में बैठा है, कोई मास्टर की शक्ल में बैठा है और जनाबे वाला वो खा जाएगा, 1 सेकंड लगेगा। तुम तो भोले हो, बड़े सीधे हो, तुम्हें तो कुछ मालूमात भी नहीं, तुम तो जनाबे वाला कुरान और हदीस पढ़ते भी नहीं। और अगर कभी सुनने का मौका आ भी जाता है और असर कड़ा में इज्जतदार लोग जलसे करा भी लेते हैं तो फिर तुम जलसों में आते कहाँ हो। और आ गए तो हर मिनट पे अंदर से तुम्हें उंगली मारता ही रहेगा, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, मर जाएगा, ये शामियाना गिर जाएगा। देखो गुब्बारा कैसी तायीद कर रहा है, देख नहीं रहे हो, गुब्बारा जनाबे वाला तायीद कर गया और जनाब चुपके से नहीं खुल के तायीद की है। इसलिए जनाबे वाला मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अगर तुम कुरान और हदीस पढ़ते हो पढ़ा करो, ना पढ़ते हो तो कम से कम इनकी सुन लिया करो। तुम तो मस्जिदों में भी घड़ी दिखाते हो, 5 मिनट इमाम साहब का टाइम ज़्यादा हो गया तो कितने सूरमा घड़ी दिखाते रहते हैं, घड़ी इमाम साहब टाइम हो रहा है, इमाम साहब टाइम हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे रुद्रपुर और फरीदाबाद और नोएडा में जितनी फैक्ट्रियां हैं सब फैक्ट्रियों का मालिक यही है। एक सेकंड में करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, मगर नुकसान थोड़ा ही रहा है, मस्जिद काट खाने को दौड़ रही है, फड़ा रहा है बैठा हुआ, कैसे निकलूं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे निकलूं। तो तुम तो जनाबे वाला हजरत मुहतरम, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। अच्छा है, माइक बंद कर दो हाजी जी, बिल्कुल बंद कर दो, मेरी तकरीर होने दो, तुम बाद में पैबंद लगा लियो मेरे जाने के बाद। मेरे जाने के बाद 10 पैबंद लगा लियो, मगर अब थोड़ी देर के लिए मुझे माफ कर दो। है परेशानी, ला ला बेटे ला, रास्ते ही बंद कर दिया बेटे सरकड़े वालों ने। ऐसा स्टेज मैंने कभी नहीं देखा, वहां से काम थोड़ा ही बन जाएगा। ऐसा बेटे स्टेज कभी नहीं देखा मैंने, मगर सब पी रहा हूं मैं, सब्र कर रहा हूं, मेरा अपना है। इन्होंने रास्ते बंद कर दिए कि कहीं 10 रुपए कोई लेके आना जाए, कहीं किसी का भला ना हो जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, नहीं अल्लाह जज़ाए खैर दे, मगर एक रास्ता बंद करोगे 70 दरवाजे खुल जाएंगे, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को, अल्लाह आबाद रखे और 2 जहां में लाज रखे, प्यारे नबी के वसीले से घरों में बरकतें अता फरमाए। मैं जनाबे वाला मोहब्बतों का भूखा हूँ तुम्हारी, और तुम मोहब्बतें मुझे देते चले आ रहे हो, आज से दे रहे हो मोहब्बत। तुम जनाबे वाला ये मोहब्बतों का लेन देन तकरीबन 20, 22, 25 साल से है, मोहब्बतों के तबादले हैं। कभी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो कभी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ जनाब वाला। अल्लाह हुजूर के सदक़े लाज रखे हम सबकी बाहर कैफ। मैं ये अर्ज़ करना चाहता था आपसे, परेशानी तो कुछ नहीं है, मैं ये कहना चाहता था आपसे मेरे बुजुर्गों कि शैतान ने
मुस्तफ़ा सैयदना आदम अला नबीना वालेस्सलाम। तो बात कर रहा था मैं कि ये कुंडली मार के बैठ गया उस पे, वसीले पे। हराम है, शिर्क है, बिद्दत है। इंजीनियर की शक्ल में बड़े बड़े डॉक्टर पड़े हुए हैं, मुरादाबाद में देख लो, हराम है वसीला, और सब देख रहा है कि आदम वसीला ले रहे हैं, तो तू कौन है? अरे अब्बा ले रहे हैं, जोर से कहो, या तो फिर खुल के कह दे चौराहे पे कि तेरा अब्बा गलत रास्ते पे, और इतना कहा नहीं, और तेरा बेड़ा डूबा नहीं। बेड़ा डूबने के लिए इतना ही तेरा। जब अब्बा वसीला ले रहे हैं तो तुझे लेने में कौन सी दिक्कत आ रही है? तू क्यों मरा जा रहा? मगर हर देव वसीला में वो बैठा ना कुंडली मार के, क्या क्यों बैठा? जन्नत में क्यों गए हैं? बोले वसीले का कमाल है। तो बस अगर वसीले का कमाल है तो बैठ जाओ कुंडली मार के। बताओ। तो अब इस पे यूट्यूब पे ये देखो, एक से एक नाग बैठा हुआ है यूट्यूब पे। यूट्यूब को तुम क्या समझ रहे हो? बहुत बड़े बड़े कोबरे यूट्यूब पे फन उठाए। कोई इंजीनियर मिलेगा तो तुम ओ इंजीनियर साहब। अरे इंजीनियर क्या जाने इस्लाम को? तवज्जो है तुम्हारी? इंजीनियर क्या जाने इस्लाम को? इस्लाम को जानते हैं गौसे आजम, इस्लाम को जानते हैं ख्वाजा गरीब नवाज, इस्लाम को जानते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, इस्लाम को जानते हैं निज़ाम साबिर पाक कलियरी, इस्लाम को पहचानते हैं शाह विलायत अमरोहवी, इस्लाम को जानते हैं हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी, इस्लाम को जानते हैं मखदूम सिमना, इस्लाम को जानते हैं मेरे आला हज़रत मुफ्ती आज़म। एक इंजीनियर जानेगा इस्लाम क्या है? वो तुम्हें जनाबे वाला मिसगाइड करता है, और तुम कहोगे बातें तो बहुत अच्छी करता है, तो कौन बुरी करता है? क्या शैतान की हर बात बुरी है? शैतान की तो बहुत बातें बड़ी अच्छी अच्छी हैं। हजरत अमीर मुआविया को रोजाना फजर की नमाज में उठाने आ रहा है, क्या ये बात बुरी है? फजर की नमाज में रोजाना उठो। हजरत अमीर मुआविया बड़े परेशान, यार ये रोजाना कौन दरवाजा कूटता है? आखिर दरवाजे पे पहुंच ही गए। कौन हो तुम? रोजाना टाइम पे आ जाते हो, बात क्या है? आज जानते नहीं है आप? यही खाकसार इबलीस लईन के नाम से मशहूर है। कहा शैतान हो तुम? कहा मैं शैतान हूँ। कहा शैतान और नमाज के लिए उठा रहा? तो हजरत अमीर मुआविया बड़े हैरान, नबी के सहाबी हैं, बहुत हैरान। तो इबलीस बोला हाँ मैं ये काम तब से कर रहा हूँ, एक दिन सुला दिया था मैंने आपको, जमात रह गई थी आपकी, उठे तो थे, नमाज तो पढ़ ली थी, मगर जमात रह गई थी। याद है ना आपको? बहुत रोए थे आप, इतना रोए कि रोने की वजह से अल्लाह ने आप पे करम कर दिया और आपको 70 का सवाब अता फरमा दिया, 70 नमाजों का सवाब दे दिया। और अल्लाह को कौन रोकेगा? वो 700 नमाजों का सवाब दे दे, कौन रोकेगा? या उससे कोई वजह पूछेगा? मैं नहीं चाहता कि आज के बाद एक नमाज के बदले में तुम्हें 70 का मिल जाए, इसलिए ठीक टाइम पे उठाने आ जाता हूं। तवज्जो है तुम्हारी? मुस्कुराए ना, समझ में आ गई ना? तो शैतान के भी कोई जहर शहद दिखाते हैं, जहर पिलाते हैं, शहद दिखाते हैं, जहर पिलाते हैं। सबकी सब बातें गलत नहीं होती, मगर शहद की आड़ में जहर उतार दिया जाता है। आज कंफ्यूजन पैदा हो गया है, आज अकीदे में कंफ्यूजन है, ईमान में कंफ्यूजन है। बहरहाल मेरा ये मौजू नहीं है, मैं आ रहा हूँ कि शैतान ने आखिरकार बाबा आदम से ऐसी सख्त दुश्मनी की, ऐसी भयानक दुश्मनी की, ऐसी भयानक दुश्मनी कि खुदा की कसम इस दुश्मनी को रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता।
सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम के जनाबे वाला जन्नत में जाने के बाद आज शैतान ने माहौल बना लिया, आदम के बेटों को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, रुसवा कर देगा, जलील कर देगा। और जनाबे वाला उसने उसके नए नए प्लेटफॉर्म बनाता रहा और आखिरकार वो कामयाब हो गया। हज़रत ईसा अला नबीना वालैहिस्सलाम के बाद यानी 1,24,000 नबी और रसूल आते रहे, शैतान हिम्मत नहीं हारता है। शैतान जनाबे वाला अपनी कोशिशें करता रहा, मगर उसकी कोशिशें हज़रत ईसा के बाद जनाबे वाला पूरे तौर पर पूरी दुनिया में फैल गई और उसने ख़ास तौर से अरब का इलाका चुना और उसने हज़रत ईसा के बाद इंसानों की बस्तियों को जानवरों का जंगल बना डाला, पूरी मेहनत कर डाली, सारा कुछ बदल दिया, पासा पलट दिया पूरा का पूरा। आदम के बेटों को जानवर बना डाला, अखलाकी कदरें पामाल होने लगी। हजरत मोहतरम कुछ नहीं बचा इंसानी समाज में, हजरत ईसा के बाद कुछ नहीं बचा इंसानी समाज में। तवज्जो चाहूँगा, मैं 1 घंटा बोलूँगा, ज़्यादा नहीं जनाब वाला, इसलिए बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ आपको बैठना होगा। तकरीर तो दरअसल अब मेरी शुरू हो रही है कि इन मदरसों को दरअसल हम क्यों पैसे दें। कोई उलझन तो नहीं है। मैं बहुत तेजी से आ गया हूं अपने मौजू पे। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अल्लाह जज़ाए खैर दे वैस भाई, माशाअल्लाह, खुश रहो। अब ये लड़के को बैठाओ इसे। क्या कर रहा तू हैं? तुझे जाना हो तो 30 सेकंड दे रहा हूं, जिसको जाना हो फौरन चला जाए। 30 सेकंड में मैं कुछ नहीं कहूंगा। शैतान नहीं चाहता कि तुम मेरी बातों को सुनो, शैतान नहीं चाहता कि तुम इस तरह की गुफ्तगू को सुनो। अगर कोई जाना चाहता हो अभी निकल जाए, और अगर नहीं जाना चाहता तो मैं 40 मिनट सिर्फ मांगता हूं आपसे, सिर्फ 40 मिनट, ज्यादा नहीं।